डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आगा हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है चांगा मांगा जैसा जंगल पाकिस्तान में आज तक कोई दूसरा नहीं बन सका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर फरमाइएगा। हमारे पंजाब में 16 लाख से ज़्यादा एकड़ रकबे पर जंगलात मौजूद हैं और उसमें अगर आप देखें तो और भी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे जगह ऐसी हैं, जिस तरह पिपली पहाड़ है, जिस तरह चीचा वतनी है, लिया में मैं आपको गुजारिश करूँ 20,000 एकड़ का हमारा एक ही प्लाट है, फिर कुनिया प्लांटेशन मियाँ वाली में है। सर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, आप जितनी बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी फॉरेस्टेशन हो चुकी है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल देखें तो नहीं आ रहा। लाहौर आज भी पोल्यूशन में नंबर 1 है, कराची भी अक्सर पोल्यूशन में नंबर 1 होता है। देखिए जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारा फॉरेस्ट लैंड ओवरऑल जो हमारी स्टेट लैंड टोटल पंजाब की तमाम ज़मीन है उसके 5% है, लेकिन 5% को अगर आप चाहेंगे कि 5% जो है पूरे पंजाब की सारी ही पंजाब में कंट्रीब्यूट करे और इम्पैक्ट पैदा करे, तो इस तरह नहीं है। जब तक प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट ज़मीनों में भी ही ट्री कवर को हम एनहेंस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको इम्पैक्ट महसूस नहीं होगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर एक्सटेंशन सर्विसेज हमने शुरू की हुई हैं। हमने काफ़ी इलाकों में जो प्राइवेट इलाके हैं वह वुड लॉट की शक्ल में हमने प्राइवेट लोगों से ज़मीनों पर दरख्त लगवाए हैं, उनको इंसेंटिव दिया है, उनको गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ किया है और सब्सिडी पर पौधे भी दिए हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा एफरेस्टेशन हो रही है और अब तो ज़मींदार भी सेंसिटाइज हो गया है कि इस दरख्तों में ना सिर्फ उसको हमारी क्लाइमेट को फ़ायदा है, एटमॉस्फेयर को फ़ायदा है, बल्कि इकोनॉमिकली भी उसको फ़ायदा है। हमारे पास कोई ऐसी इमरजेंसी हुकूमत की तरफ से लगाई गई है कि हम बड़े सीवियर कंडीशंस फील कर रहे हैं, तो इस वक्त हम इमरजेंसी लगाएं कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, तमाम इदारे मिल के उसमें काम करें? कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है? इमरजेंसी की हद तक तो बात नहीं है, लेकिन ये है कि फॉरेस्ट की हद तक ये कि बहुत वसी पैमाने पर कैंपेन जारी है और यही वजह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब ने एक एक्सटेंशन विंग हमारा सेपरेट बना दिया है अदर देन फॉरेस्ट के अलावा। साल 2024-25 के क्या टारगेट्स हैं आपके? कितना एक्सपैंड करेंगे आप जंगलात को? देखिए हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक स्कीम अब स्टार्ट हो रही है, जिसमें एक काफ़ी तादाद में लाखों एकड़ जो ज़मीन है पूरे पंजाब में ना सिर्फ वहाँ हम दरख्त लगाने जा रहे हैं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा टारगेट हमारा है प्राइवेट ज़मीनों पर, जिसमें अब नर्सी हमारी एक्सटेंशन विंग रेस कर चुका है और उसके ज़रिए हम प्राइवेट ज़मीनों पर मैक्सिमम दरख्त लगाने जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं फार्मर्स को जो कमर्शियल बुनियादों पे अपनी ज़मीनों पे ज़रूरी ज़मीनों पे जंगलात लगाते हैं? उसमें अब जो हमारी अब तक स्कीम जो चलती रही है 10 बिलियन सुनामी, उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो हम सब्सिडाइज रेट पर सिर्फ 2 रुपये का पौधा देते थे, तैयार पौधा ज़मींदार को अपनी ज़मीन में लगाने के लिए, जो बिल्कुल ही नॉमिनल सी कीमत है। सेकेंड ये था कि हम वुड लॉट की शक्ल में प्राइवेट ज़मींदारों को हम पेमेंट करते थे कि जितना भी एक्सपेंस आता है वो ज़मीन पर पौधे लगाए, उसके एक्सपेंस गवर्नमेंट बर्दाश्त करती थी। ना सिर्फ एक्सपेंस बल्कि 2 साल की मेंटेनेंस भी देते थे, जिसकी वजह से पंजाब में बहुत ज़्यादा ट्री कवर जो प्राइवेट ज़मीनों पर है उसमें इजाफा हुआ। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो सुनामी ट्री प्रोग्राम था वो बिल्कुल फ्लॉप था, उसके रिजल्ट नहीं आए, तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है कि सुनामी का पंजाब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जहाँ जहाँ स्टेट लैंड मौजूद थी, जो पहले खाली ज़मीनें थीं, उसको किसी न किसी तरीके प्लांट अप करने की ज़रूरत थी और प्लांट अप हुई है और बहुत सक्सेसफुल हुई है। अच्छा, ओवरऑल अगर देखें तो हमारे पास यानी महकमा जंगलात के पास सिर्फ 5% रकबा है जहां वो शजरकारी कर रहे हैं और वो 5% भी पूरी तरह अभी ग्रीन नहीं हुआ, उसमें भी बहुत से पैचेस खाली हैं, ग्रे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कब तक वो आप सारे ग्रीन कर लेंगे ग्रे पैचेस? और दूसरा ये कि आपको लगता है कि ये 5% काफ़ी है, इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमारा जो 5% है उसमें काफ़ी हद तक हम इसको ग्रीन कवर दे चुके हैं। अगर यही स्कीम जिस तरह अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्कीम दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो ये चलती रहेगी तो अल्टीमेटली ये थोड़ा बहुत रह गया ये कवर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टेट हमारे पोजेशन में ज़मीन है, इसके अलावा ज़रूरत ये है कि जो बाकी ज़मीन है, जो प्राइवेट ज़मीन है, जो उन पर दरख्त मैक्सिमम नहीं लगेंगे, हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। यही वजह है कि हमारा जो एक्सटेंशन विंग अलग बनाया गया है, उसका काम ही सिर्फ ये है कि प्राइवेट फार्मर को पौधे भी तैयार देना और मैक्सिमम दरख्त लगवाना उनकी ज़मीनों पे। जी वाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब तक हुकूमत, अवाम, किसान और सारे इदारे मिलकर ट्री प्लांटेशन की तरफ नहीं आएंगे, हमारा मसला हल नहीं हो सकता।